हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम इष्टं दत्तं तपोजप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियं दारान् सुतान् ग्रहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम्। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः। मिथो रते मिथतुष्टि निवृत्तिर्मिथात्मनः स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घोगहरं हरिं। भक्त्या सञ्जातभक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुं क्वचित् रुदन्ति उत चिन्तया क्वचिद् हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिका। नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृता। दो विचार चल रहा था कि श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मण। तो श्रवण किसका? तो कहा हरे अद्भुत कर्मण, भगवान की जो लीला कथा है उनका श्रवण करना चाहिए कि वही जो है तो इस माया के बंधन से हमको बाहर निकाल सकता है। और कीर्तनम, तो उस श्रवण का फल क्या होगा? कीर्तन। या अगर लौकिक अर्थ भी करें तो क्या कीर्तन का अर्थ चर्चा। जो भी चर्चा है वो भी किसकी करनी चाहिए? कहते हैं भगवान के लीला गुणों की चर्चा करनी चाहिए। और परमात्मा के लीला आदि का जो चिंतन है वो धीरे धीरे कहाँ ले जाएगा? ध्यान में। एक तो पहले कल चर्चा करके आए थे ध्यान की। अगर वो महर्षि पतंजलि का ध्यान योग का अगर पालन नहीं कर सकते तो क्या ये उससे सरल तरीका ये है कि निरंतर परमात्मा के गुण कर्म का चिंतन करते करते भी आप उसी ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्यों? जब फिर कोई दूसरा चिंतन है ही नहीं तो ध्यान अपने आप वहाँ स्थिर होने लगेगा। या जीवन के सामान्य व्यवहार में भी
कभी कोई बात हो उसका चिंतन कर रहे हो, चिंतन करते करते उसी ध्यान में डूब जाते हैं कि उस समय कोई हमसे कहे कि भाई तुमने ये सुना या वो सुना, तो क्या बोलते हैं? भाई मेरा ध्यान नहीं था, ध्यान कहीं अन्यत्र था। अर्थात ये जो ध्यान योग है, चाहे महर्षि पतंजलि का हठ योग का मार्ग हो या ईश्वर चिंतन का मार्ग हो, तो जिस मार्ग से भी आप उस ध्यान योग में जा सकते हैं, तो क्या वो ध्यान योग आपको इस संसार की पीड़ाओं से ऊपर उठा देगा। और जब वो स्थिति जीवन में आने लगे, अब कर्म तो करना पड़ेगा। और जो कर्म की व्यवस्था है, कल चर्चा कर रहे थे कि 2 प्रकार के कर्म मुख्य रूप से माने। वैसे तो भगवान ने कर्म, अकर्म, विकर्म करके 3 भेद कर दिए, लेकिन फिर ये सब जोड़ते चले जाएं तो उसमें वो बढ़ते जाएंगे भेद। लेकिन मुख्य रूप से का शास्त्र विहित कर्म और शास्त्र विरहित कर्म। क्योंकि जो पाप कर्म हैं, जिसको हम पाप कर्म कहते हैं, उनका भी तो शास्त्रों ने विधान किया है कि नहीं? सेन याग आदि जो वेदों में वर्णित हैं, लेकिन उसके साथ और वहाँ उसकी विधि भी बताई, लेकिन अंत में कह दिया कि ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए विधि भी है, लेकिन अंत में निर्देश क्या दिया कि ये नहीं करना चाहिए। और वो जो पाप कर्म है, उनकी भी जो व्यवस्था है, तो वो अपरिहार्य कारणों में, अपरिहार्य परिस्थितियों में उसका विधान है। तो इसलिए शास्त्र विहित कर्म दोनों ही हो गए। समाज के उद्धार के लिए किए जाने वाले कर्म वो पुण्य कर्म, और स्वयं और दूसरे के पतन के लिए किए जाने वाले कर्म पाप कर्म। क्यों पाप कर्म से या वो जो सेन याग आदि हैं, उससे केवल शत्रु का ही नाश होगा ऐसा नहीं। सामने तो शत्रुनाश फल दिखेगा, लेकिन उसका जो प्रतिफलन है वो तो करने वाले को भी तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए पाप और पुण्य का अगर बात करें तो संक्षिप्त परिभाषा इतनी ही कि जो स्वयं और समाज के उद्धार के लिए, या यूँ कहें प्राणी मात्र के उद्धार के लिए किया जाने वाला जो कर्म, वो पुण्य कर्म, और पतन के लिए किया जाने वाला जो कर्म है वो पाप कर्म। और फिर उस हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं बनती चली गई, ये पाप है, ये पुण्य है। तो और उसी तरह से शास्त्र विरहित कर्म, शास्त्र विधि से रहित कर्म, तो कितने, तो वहाँ का 3 शास्त्र विधि से युक्त जो कर्म है वो भी 3, यज्ञ, दान और तप। और शास्त्र विधि से रहित जो कर्म है वो भी 3, इष्ट, आपूर्त और दत्त कर्म। तो अब ये जो तीनों कर्म हैं, इनके लिए हमको किसी शास्त्र विशेष की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कल चर्चा करके आए थे, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जो भी कर्म करते रहे वो हम भी करते हैं कि नहीं? कि हमारे माता पिता भी ये कर, जो भी भगवान की पूजा आदि है, तो वो हो गया इष्ट कर्म पहला, अर्थात जिसमें आत्म कल्याण की भावना से किया जाने वाला कर्म, वो इष्ट कर्म। और किसके लिए? आत्म कल्याण। तो इसलिए अपना इष्ट कौन हो गया? हम स्वयं ही। ठीक है, लोग में मानते हुए हमारा ये इष्ट देवता, हमारा वो इष्ट देवता, और वास्तव में अगर देखें तो
वो जो कुछ भी हम करते हैं किसके लिए? अपने लिए। तो फिर हमारा सबसे बड़ा इष्ट कौन हो गया? हम स्वयं ही। तो इसलिए उनको कहा इष्ट करो, तथा आत्म उद्धार के लिए अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए किया जाने वाला जो पुण्य कर्म है वो इष्ट कर्म। और आपूर्त कर्म, जहाँ अपना भी कल्याण हो और उसके साथ दूसरों का भी कल्याण हो, दूसरों की भी भलाई हो। जैसे उसमें वापी, कूप, तडाग आदि, कहीं आपने कुआं खुदवा दिया और कहीं गांव में पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है, आप समर्थ हैं तो आपने उन लोगों के लिए और पानी आदि की व्यवस्था कर दी। तो अर्थात इस तरह के जो सामाजिक कार्य हैं, और उसी में फिर कहीं धर्मशाला बना दी इत्यादि, ये सामाजिक जो कार्य हैं वो सब आपूर्त कर्म है। क्योंकि उससे जब तक वो वस्तु रहेगी तब तक आपका भी यश रहेगा कि नहीं? वो जो कुछ भी है, जो भी समाज के लिए हमने किया, तो जब तक वो वस्तु है तब तक जिसने वो किया तो उसका भी यश चलता रहेगा कि नहीं? लेकिन वो भी शाश्वत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शास्त्रकार, हमारे ऋषि कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीढ़ी। और जो यश है वो भी कितना चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीढ़ी तक वो चलता है, ऐसा मानते हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो एक लिमिट का, क्योंकि 3 पीढ़ियाँ आते आते तो पूरी मन स्थिति, पूरे संसार की स्थिति ही बदल जाएगी। और अगर आज के देखें तो मुझे लगता है उतना भी समय नहीं लगेगा जितनी तीव्रता से परिवर्तन संसार में हो रहा है। तो ये हो गया आपूर्त कर्म। और तीसरा दत्त कर्म। और दत्त और दान हैं दोनों एक ही, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो दत्त कर्म में हमने फल की अपेक्षा को पहले जोड़ लिया, और जो दान रूपी कर्म है वहाँ भी हम फल की इच्छा जोड़ते हैं, लेकिन बाद में। और जिस समय वो दान के भाव से कुछ भी आप करते हैं तो उस समय अगर देखें तो कहीं न कहीं आपका चित्त पवित्र है, और जब चित्त में वो पवित्रता है तो उसके साथ अपेक्षा नहीं होती। इसलिए भगवान ने भी कहा दीयते अनुपकारिणे। तो जो दान है वो कहाँ देना चाहिए? कहा अनुपकारिणे, अर्थात जहाँ से आपको बदले की कोई अपेक्षा न हो, या बदले की अपेक्षा से रहित होकर के दिया गया जो दान, तो वही वास्तव में दान कहलाए। अगर उसके साथ फल की अपेक्षा हमने जोड़ ले, हम ये कर रहे हैं जिसके बदले में हमको ये मिलेगा, तो भले ही वो देखने में दान दिखे, लेकिन फल वो दत्त कर्म का ही देगा। तो ये जो 3 कर्म हैं, इष्ट, आपूर्त और दत्त, तो इनके लिए शास्त्र विधि की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हैं पुण्य कर्म। और इस पुण्य कर्म का फल स्वर्ग की प्राप्ति। इसलिए वहाँ फिर जो शास्त्र विधि से रहित जो कर्म है उसके भी 2 भेद किए, एक पुण्य कर्म और एक पाप कर्म। क्यों? पाप कर्म के लिए भी हमको शास्त्र विधि की जरूरत नहीं है, और ये जो 3 पुण्य कर्म है इसके लिए भी हमको विशेष शास्त्र की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो शास्त्र विधि से रहित है दोनों प्रकार के कर्म, तो इनका फल जो पुण्य कर्म, इष्ट, आपूर्त और दत्त, इन 3 कर्मों का फल स्वर्ग की प्राप्ति, और पाप कर्म का फल
नरक की प्राप्ति। और शास्त्र विधि से युक्त जो कर्म है वो भी 3, यज्ञ, दान और तप। इसलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट किया, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। का ये जो 3 कर्म हैं ये तो बड़े बड़े मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। अर्थात वो जो बड़े बड़े मनीषी हैं, बड़े बड़े जो चिंतक हैं, तो उनके भी चित्त दोषों को दूर करने के लिए ये 3 कर्मों की आवश्यकता। तो यज्ञ, दान और तप। तो अब यहाँ भी फिर 2 भेद किए। तो ये तीनों कर्मों के 2 भेद किए, एक फल की इच्छा से युक्त कर्म और फल की इच्छा से रहित कर्म। तो फल की इच्छा से युक्त ये तीनों कर्म, यज्ञ, दान और तप, तो ये कहाँ ले जाएंगे? तो कहा देवलोक। शास्त्र विहित जो फल की इच्छा से युक्त कर्म है उसका फल क्या है? देवलोक की प्राप्ति। और फल की इच्छा से रहित अर्थात आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए किए गए ये तीनों ही कर्म, उसका फल ब्रह्म पथ की प्राप्ति। इसलिए वहाँ 2 पथ, मीमांसा में 2 पथों का वर्णन किया, एक देव पथ और एक ब्रह्म पथ। तो उस ब्रह्म पथ अर्थात ब्रह्मलोक, मोक्ष कह लो, दूसरे उसमें कहें तो मुक्ति पथ, ब्रह्म पथ या मुक्ति पथ। तो वो फल की अपेक्षा से रहित जो कर्म है, शास्त्र विहित कर्म, यज्ञ, दान और तप, तो कहा ये हमको मोक्ष की ओर ले जाएगा। और शास्त्र विधि से युक्त वही कर्म अगर वहाँ फल की इच्छा है तो देवपद, देवलोक पे। लेकिन जब देवलोक आप पहुँचे तो कहा वो फिर चित्त संस्कार, फिर पुनर्जन्म भी हुआ, तो फिर अगली बार वो आपको ब्रह्म पथ में ले जाएगा। जैसे आप कहीं गए, घूमने के लिए जाते हैं अक्सर, तो कई बार क्या होता है आपके पास सीमित समय है और वहाँ किसी ने बताया भाई उधर जो है तो उस पार दूसरी तरफ है अमुक वस्तु है, ये वो है, तो उसको भी जानने की जिज्ञासा हुई कि नहीं। लेकिन समय सीमित है तो फिर क्या करते, चलो इस बार रहने दो, अब अगली बार आएंगे। और अगर आपके मन में वो जिज्ञासा प्रबल है तो फिर दूसरी बार वहाँ जाने के लिए स्पेशल प्लानिंग करते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से देवपथ और ब्रह्मपथ कहते हैं दोनों आमने सामने हैं। आप जब देवपथ पहुँचे तो आप सामने ब्रह्मलोक, ब्रह्मपथ हो आपको दिखा, लेकिन बीच की जो बाधा है वो तो है, चाहे नदी, या मान लो नदी है भाई, नदी के इस किनारे आप गए और दूसरे किनारे पे कोई बढ़िया दृश्य आपको दिखा तो उसको देखने की लालसा हुई कि नहीं। लेकिन अब वहाँ से सीधा रास्ता तो नहीं है, तो घूम के जाना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से कहते हैं अगर एक बार वो देवपथ में साधक पहुँच गया तो फिर अगली बार उसकी जो साधना है वो किसके लिए होगी? ब्रह्मपद के लिए। वो ब्रह्मपद के लिए। क्यों? देवपथ को उसने समझ लिया। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, उस आधार पर समझ गया वो यहाँ से तो लौट गया, तो अब वो ब्रह्मपद। तो इसलिए ये 2 भेद किए। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए इष्टम दत्तम तपो जप्तम। तो अभी तक जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो किसके लिए? मैं और मेरा, और यच्च आत्मनः प्रियम, और उसके अलावा जो हमको प्रिय है। जो शास्त्रविहित कर्म है वो तो अपनी जगह है, उसके अलावा जो हमको अच्छा लगता है वो भी हम करते हैं कि नहीं? उसके लिए भी हमको कहीं शास्त्र आदि की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए कहते हैं यच्च वृत्तम आत्मनः प्रियम, जो भी जीवन की क्रियाएं, जो भी जीवन के कार्य
हम अभी तक अपने लिए कर रहे हैं, तो उस सब को क्या करो, परस्मै निवेदनम। तो अभी तक तो वो जो है तो किसके लिए करते हैं? अगर संसार में अगर हम सीधे सीधे कहें, केंद्र में तो हम ही हैं, लेकिन किसी से भी पूछो, कहते नहीं ये तो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये तो हम उसके लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके केंद्र में तो हम ही हैं। तो इसलिए कहते हैं दारान सुतान ग्रहान प्राणान। ये जिन कर्मों को, जिन भी कार्यों को हमने क्या करके रखा है, किसी को पत्नी के नाम से, किसी को पुत्र के नाम से, किसी नाम से, सेंटर में हम ही हैं। लेकिन एक बीच में पर्दा कह लो, या हिंदी में शब्द है मुखौटा, वो ओढ़ के हम करते हैं, लेकिन केंद्र में तो हम ही हैं। कहते हैं कि फिर इन सब को क्या करो, परस्मै निवेदनम। तो दूसरे के लिए उसको निवेदित करो। अर्थात कहने का तात्पर्य ये, उस कर्म के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो भाव अगर हमारा है तो वो भाव भी क्या करेगा, धीरे धीरे हमको इस माया के बंधन से मुक्त करेगा। क्यों, जब हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, फिर अपने लिए क्या चाहा, अपने लिए कुछ मांगा नहीं, लेकिन जब सब हम कहते हैं वे सबको मिले, तो हम भी तो आ गए कि नहीं? तो बिना मांगे हमको मिला कि नहीं? जो भी हमको चाहिए वो बिना मांगे हमको मिल गया। और समय पर जरूरत के अनुसार बिना मांगे कोई वस्तु आपको मिल जाए, उसकी प्रसन्नता, और मांगने पर वस्तु आपको मिले, उसकी प्रसन्नता, तो दोनों प्रसन्नताओं का जो भाव है उसमें अंतर है कि नहीं? बिना मांगे जो मिल गया, तो भले ही हमारी जितनी आवश्यकता है उससे कम मिला, तो तब भी संतोष है कि नहीं? और उस समय हम स्वाभाविक रूप से परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। बिना मांगे समय के अनुसार जो कुछ भी हमारी मांग है, अगर वो बिना किसी से मांगे हमारी पूरी हो गई, तो उस समय हम परमात्मा को याद करते हैं कि नहीं? और मांगने पर जब वो इच्छा हमारी पूरी हुई, उस समय फिर भगवान याद नहीं आता, क्यों? उस समय तो फिर सामने वाले के गुण दोष में ही हम उलझ जाते हैं, जिसके माध्यम से वो मिला हम उसके गुण दोष में ही उलझ गए। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि वहाँ भाव क्या रखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि भाई जो अभी तक हम किसके लिए चाह रहे हैं, अपने लिए चाह रहे हैं, तो उसको परस्मै निवेदनम कहते हैं। वो सब दूसरों के लिए, अर्थात इस समष्टि के लिए वो अर्पित कर दो। और जब सृष्टि के लिए तब अर्पित कर दिया, तो अब वृत्ति कहाँ जाएगी? अपने लिए तो अब कुछ चाहिए नहीं। तो तब कहते हैं एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां च उभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। तो तब तो इसी तरह से एवं कृष्ण आत्मनाथेषु, तो कहा अगर इतनी दृष्टि नहीं बन पाई, भाई सबको समर्पित नहीं कर पाते, तो फिर किसके लिए? तुभ्यम एव वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पितम, कि भाई ये सारी वस्तुएं किसके हैं? जैसे वो आप लोग आरती करते हैं ना, क्या बोलते हैं? तेरा तुझको अर्पण। लेकिन केवल मुंह से हम लोग बोलते हैं, लेकिन वहाँ वो भाव नहीं होता। वो पंक्तियाँ याद हैं तो वो एक रिदम में बोलते हैं, लेकिन उसका कभी विचार या उसका कभी चिंतन या कभी वो भाव नहीं आया। तो इसलिए कहते हैं अगर वो समष्टि के लिए नहीं अर्पित कर सकते, तो फिर क्या करो?
इसलिए कहा एवं, इसी प्रकार जैसे अभी कोई भी कर्म हम करते हैं उसका जो फल है वो फल किसके लिए हमने चाहा? पहले मैं और फिर मेरा। अब मेरा में घर परिवार आदि जो कुछ भी है, तो वो कहते हैं जैसे वहाँ उसके लिए चाहते हैं तो उसी तरह से उसको क्या करो, परस्मय उतने तक सीमित न रख के अपनी दृष्टि को थोड़ा व्यापक करके उसको सबके लिए करो। और वो नहीं कर पाते तो एवं का फिर उसी प्रकार जैसे अपने परिवार या अपने उसके लिए उस फल को समर्पित करते हैं तो उसी को क्या करो, एवं कृष्ण आत्मनाथेषु। तो ये जिसको हम आत्मा कह रहे हैं इसका अधिपति कौन है? वही कृष्ण तत्व। और कृष्ण का अर्थ वो चतुर्भुज रूप नहीं। इसलिए वहां जब नामकरण किया, कृष्ण और बलराम का जब नामकरण किया तो वहां पर महर्षि गर्गाचार्य ने उस नाम का अर्थ भी स्पष्ट किया। तो जो कृष्ण शब्द है उसमें कितने अक्षर? पहला क, उसके आगे री की मात्रा, फिर श, फिर न, और न के आगे स्वर अ, और आगे 2 बिंदी, 6। इसलिए परमात्मा को सजस्वरशाली भी माना। तो इसलिए वहाँ एक एक अक्षर का वो अर्थ करते हैं। कहते हैं ब्रह्मणः वाचकः कोयम। जो कृष्ण जिसको हम कहते हैं, अभी तो जब हमने जैसे राम या कृष्ण शब्द सुना तो अपने सामने एक मूर्ति को हमने खड़ा कर दिया। मूर्तियाँ रूप अलग अलग हैं, जो भी रूप हमको अच्छा लगता है हमने उस रूप को अपने सामने खड़ा कर लिया। लेकिन उसमें भी बुराई नहीं है, उससे भी हमारा जो मन की वृत्ति है वो कम से कम संसार से हटके उस ईश्वरीय भाव के साथ तो जुड़ी। लेकिन कहते हैं वो जो कृष्ण है तो फिर उस कृष्ण को भी तो समझना जरूरी, नहीं तो फिर वही भेद, नहीं हम तो इसको कृष्ण मानते हैं, हमको इसको कृष्ण मानते हैं। और गुजरात में तो थोड़ा ज़्यादा ही है कृष्ण को लेकर के, और दूसरी जगह किसी दूसरे रूप को लेकर के। सब जगह स्थिति थोड़ा बहुत सब एक जैसी सबकी। किसी ने किसी रूप को पकड़ा, किसी ने किसी रूप को पकड़ा, बस मान लिया कि उतना ही हो, लेकिन ऐसा नहीं। तो इसलिए यहाँ अर्थ करते हैं जो कृष्ण जो नाम रख रहे हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? तो कहा ब्रह्मणः वाचकः कोयम। तो कृष्ण शब्द में जो क वर्ण है का वो परमात्मा का प्रतीक। और यहाँ 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो ब्रह्म वेदांत की दृष्टि से ब्रह्म, और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से ब्रह्मा। जो आदिदेव जो 3 माने, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो इसलिए वहाँ ब्रह्म शब्द के दोनों अर्थ। तो इसलिए कहते हैं कि वे जो वेदांती है उसकी दृष्टि में तो क्या अर्थ हो गया? उसकी दृष्टि में वो ब्रह्म तत्व। और जो दूसरे लोग हैं उनकी दृष्टि में और ब्रह्मा, क्योंकि सृष्टि का आदि जीव ब्रह्मा। तो इसलिए क जो है तो उस ब्रह्म तत्व का या ब्रह्मा का प्रतीक है। और ऋकारो अनंतवाचक, तो जो री की मात्रा है तो वो उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की अनंतता को बताने वाला। वो जो ब्रह्म तत्व है वो कैसा है? वेदांत में उसको अनंत कह दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म लक्षण किया। और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में उस ईश्वर तत्व को भी तो अनंत माना कि नहीं सामान्य व्यक्ति। अब चाहे वहाँ ब्रह्म अर्थ करें या ब्रह्मा अर्थ करें,
जो आपको ठीक लगता का वो मान लो। तो उसमें जो री की मात्रा है तो वो ऋकारो अनंतवाचक, उस ब्रह्म की अनंतता बताने वाली वो री की मात्रा है। फिर आया आगे श, शिवस्य वाचक सश्च नकारो धर्मवाचक। अब जो शिव शब्द है उस शिव शब्द के भी दो अर्थ, एक शिव का अर्थ भगवान शिव और दूसरा शिव का अर्थ शांति। क्यों अब यहाँ तो है, लेकिन नॉर्थ में अगर जाओ तो एक सामान्य उच्चारण शिव 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 शिव, कहीं कुछ ऐसा हो तो अर्थात वहाँ वो जो शिव शब्द है वो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक। तो आप वेदांत के उसमें जब अर्थ करेंगे तो जिसने उस ब्रह्म तत्व की अनंतता को जान लिया उसके मन का विक्षेप अपने आप दूर हो जाएगा कि नहीं? तो फिर उसको जीवन में शांति का अनुभव होगा। और अगर ब्रह्मा अर्थ करेंगे तो वहाँ फिर जो श वर्ण है तो वो किसका प्रतीक? का भगवान शिव का प्रतीक। और फिर आगे आया न का नकारो धर्मवाचक। कृष्ण शब्द में जो न है वो किसका संबोधन? का धर्म का। तो जिसने ब्रह्मा की व्यापकता को जाना, शिव की महत्ता को जिसने जाना, या संक्षेप में कहें जिसने उस ईश्वरीय महत्ता को जाना, तो उसकी अपने आप धर्म में प्रवृत्ति होगी। फिर वो अधर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं। क्यों? अधर्म की जितनी भी प्रवृत्ति है तो वो कब तक है? जब तक हमारी भोग दृष्टि है तब तक अधर्म से हम बच नहीं सकते। अब ज्यादा है या कम है वो अलग बात है। जहाँ भोग दृष्टि है तो उस भोग दृष्टि के साथ साथ स्वार्थ भी आएगा, और जहाँ वो स्वार्थ प्रबल हुआ तो वो स्वार्थ की प्रबलता हमारे जीवन में से धर्म अधर्म के विवेक को समाप्त कर देगा, और उस अवस्था में ज्यादातर मनुष्य की प्रवृत्ति अधर्म में ही होगी। लेकिन जिसने उस ईश्वर तत्व को जाना, समझा, उसके महत्व को समझा, तो क्या उसकी जो प्रवृत्ति है वो धर्म की ओर होगी। और अगर वेदांत के उसमें अगर अर्थ करते हैं तो जिसने उस ब्रह्म की महानता को जान लिया तो अब उसका जो अंतःकरण है वो संसार के विक्षेपों से मुक्त है। और जब संसार के विक्षेपों से मुक्त है तो उसके जीवन में तो अपने आप धर्म आएगा कि नहीं? क्यों? उसको फिर कहीं कोई राग द्वेष, कहीं कोई अपेक्षा है ही नहीं। और जब अपेक्षा है ही नहीं तो फिर वो हरेक प्राणी के प्रति उसके अंदर समत्व का भाव, तो फिर उसकी जो प्रवृत्ति है वो अधर्म में हो सकती है क्या? उसकी प्रवृत्ति हमेशा धर्म में ही होगी। तो इसलिए का जो नौ है वो नकारो धर्मवाचक। अब आगे बचा स्वर औ, कहते हैं अकारो विष्णुरुद्दिष्ट श्वेत द्वीप निवासिन नर नारायणार्थस्य वाचको विसर्ग स्मृतः। तो कहते हैं जो अ है वो किसका प्रतीक? विष्णु। तो अब सामान्य उसमें कहें तो फिर ब्रह्मा, महेश और विष्णु तीनों आ गए। और वेदांत की दृष्टि से अगर देखेंगे तो भी वो तीनों आए, ब्रह्म, शांति, और उस शांति का फल क्या है? तो कहा विष्णु तत्व का बोध। और जो विष्णु शब्द है उसकी व्युत्पत्ति संस्कृत व्याकरण में दो प्रकार से,
वे वेष्टीति विष्णु, या विष अनुप्रवेशने, धातु से विष्णु शब्द वहाँ बना। तो कहते हैं वे वेष्टि, वेष्टन करना ना, लपेटना। जैसे कभी कोई चीज हमको सुरक्षित रखनी हो तो उसको चारों ओर से कपड़े उससे अच्छी तरह कस के बांधते हैं कि नहीं, तो वो जो क्रिया है वो वेष्टन क्रिया कहलाती। तो जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी सत्ता से व्याप्त करके रखा है, वो जो शक्ति है उस शक्ति का नाम विष्णु वेदांत की दृष्टि, या विष अनुप्रवेशन है, अर्थात तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। तो इस संपूर्ण संसार को फिर कैसे व्याप्त करके रखा है? का उसी ने इस संसार की रचना की और वही इसमें प्रवेश कर गया। तो उसे आपने कई बार सुना होगा, लेकिन हमको लगता है कि सब कपोल कल्पना, ऐसे कैसे हो सकता, लेकिन हर रोज हम वही तो करते हैं। सुबह जब आपके आंख खुली उस समय आपके अतिरिक्त और कौन है? जब आपकी आंख खुली तो आप तो हैं, तो आत्मभाव या आप कह लो, आपके अलावा वहां और कोई है क्या? तो आप अकेले ही हैं। और जब आप अपने कमरे से बाहर निकले तो सामने अगर बच्चे सामने आए तो उनके सामने आते ही मैं इसकी माँ हूँ, मैं पिता हूँ, दादा हूँ, दादी हूँ, ये सब भाव आ गए कि नहीं? तो ये दादा दादी इससे पहले कहाँ थे? या जो भी माता पिता जो वो उससे पहले कहाँ थे? तो उस दादा दादी या माता पिता को उत्पन्न करने वाला कौन? हम ही हैं कि नहीं? और फिर उस दादा दादी के रूप में प्रवेश किसने किया? शरीर तो अपना जहाँ है जैसा है जो वो है, लेकिन वो जो रूप है उस रूप का निर्माण भी हमने ही किया कि नहीं? और उस रूप में फिर सत्ता रूप से कौन प्रवेश, किसने प्रवेश किया? स्वयं ही प्रवेश किया। तो हम भी तो वही काम करते हैं जो परमात्मा ने किया। तो अब सुबह से लेकर के शाम तक फिर हमने अपने जितने भी रूप देखे सब में हम व्याप्त हैं कि नहीं? सब में व्याप्त। बस एक हमारी लीला सीमित है, भगवान की लीला थोड़ी व्यापक है, बस अंतरित नहीं। तो हो जो तो इसलिए विष्णु का आकारो विष्णुरुद्दिष्ट। लेकिन अब उस विष्णु तत्व का बोध होगा कैसे, उस व्यापक तत्व का बोध? तो उसके लिए आगे साधना की विधि बता दी। श्वेत द्वीप निवासिनः, तो उसका निवास स्थान कहाँ है? का श्वेत द्वीप, या उसी को हमने हृदय कमल का कहते ना भाई, भगवान का जो निवास है वो कहाँ है? हृदय में। भगवान ने गीता में भी कह दिया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से। तो भाई सबके हृदय में अगर वो ईश्वर निवास करता है तो फिर सबको उसका दर्शन क्यों नहीं होता? और उसका दर्शन न होने का कारण, ईश्वर तत्व तो वहां बैठा है, लेकिन हमारा जो हृदय कमल है वो पवित्र या शुद्ध नहीं है। इसलिए यहाँ का श्वेत द्वीप है। इसलिए जो कमल है, या उसके लिए संस्कृत में ज़्यादातर प्रयोग होता है हृत पुंडरी का। तो जो कमल है, कमल के लिए दो शब्द ज़्यादा प्रचलित हैं, एक पंकज और एक पुंडरी। लेकिन जो पंकज शब्द है वो रक्त कमल के लिए, और पुंडरीक जो शब्द है वो श्वेत कमल के लिए। जो पुंडरीक जो शब्द है वो जो सफेद कमल का फूल है उसके लिए स्पेशल पुंडरीक शब्द है। और बाकी जो
ज़्यादातर गुलाबी रंग का, तो उसके लिए पंकज आदि बाकी बहुत से नाम उसके लिए हैं, लेकिन श्वेत कमल के लिए एक ही शब्द है, वो है पुंडरीक। इसलिए जब जहाँ भी हृदय के साथ उसकी उपमा देते हैं तो संस्कृत में आपको हृदय पुंडरीक शब्द ही मिलेगा। हिंदी में हमने उसको हृदय कमल कह दिया, लेकिन संस्कृत में पुंडरीक शब्द ही है। तो पुंडरीक का अर्थ श्वेत कमल, तो इसलिए कहते हैं श्वेत द्वीप निवासी। तो वो हमारा जो हृदय कमल है, तो जब तक संसार के राग द्वेष आदि से ग्रस्त है तो तब तक उसका रंग गुलाबी रहेगा। तो लाल और काले रंग को आप मिलाओ, भाई काले की मात्रा थोड़ा कम हो, लाल की मात्रा ज़्यादा हो, तो हल्का सा गुलाबीपन उसमें आ जाएगा, और थोड़ा सा सफ़ेद भी मिला दिया तो थोड़ा निखार आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई, और जब ये आवरण हट गए फिर वो अपने आप अपने पवित्र स्वरूप में आ जाएगा कि। तो अगर उस विष्णु तत्व को, उस व्यापक तत्व को अगर देखना है तो कहा कि अपने हृदय को संसार के राग द्वेषादि दोषों से मुक्त करो। जब इनसे वो हृदय जितना पवित्र होगा उतना ही उस ईश्वर का बोध भी स्पष्ट होगा। और फिर अंत में आई दो बिंदियां, विसर्ग दो बिंदियां लिखते हैं ना, तो इसलिए वो किसके प्रतीक का, नर नारायणार्थस्य, नर और नारायण उन दोनों का प्रतीक वो दो बिंदियां हैं। तो इस तरह से अगर विचार करके देखें, इस कृष्ण शब्द के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो गया कि। तो अर्थात कृष्ण का अर्थ इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो अधिपति है, जो वो तत्व है, उसका नाम कृष्ण। और जब सब संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति है तो आत्मनाथ, और हमारा अधिपति भी कौन है, तो वही ब्रह्म तत्व कह लो। तो कहते हैं जिस तरह से अभी हम अपने कर्म का फल घर परिवार आदि को अर्पित करते हैं, का उसी तरह से उसको क्या करो, उस कृष्ण तत्व को अर्पित कर दो। और जब उस कृष्ण तत्व को आपने अर्पित कर दिया या समष्टि के लिए अर्पित कर दिया, तो तब उसका फल मनुष्य सुच सौहृदम, जो अभी तक हमारे चित्त में ये संसार का राग द्वेष आदि जो विकार बैठे हुए हैं, तो उसके स्थान में क्या आ जाएगा, सहृदयता, सौहृदम अर्थात समत्व का भाव। सहृदयता का अर्थ क्या है, समत्व का भाव। भाई जैसे हम अपने आप को समझते हैं वैसे ही दूसरे प्राणी को भी स्वीकार करना। और वो सहृदयता या वो सौहार्द का भाव हमारे अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको हमने सीमित कर रखा है। जिसको हम अपना मानते हैं या जहाँ हमको किसी प्रकार की फल की अपेक्षा है, तो वहाँ वो सहृदयता का भाव प्रकट होता है कि नहीं। और वहाँ भी अगर वो फल की अपेक्षा, उसमें अगर बाधा पड़ी तो फिर उल्टा हो गया। लेकिन फिर भी जिसको हमने अपना माना, जो भी माना, तो वहाँ एक वो सहृदयता का भाव, एक अपनत्व का भाव है। लेकिन इस तरह से अगर हम साधना करते हैं, कर्म फल को अर्पित करते हैं, तो महर्षि व्यास कहते हैं कि वे हमारे हृदय में भी वो सहृदयता का भाव प्रकट होगा। और फिर वो सहृदयता का जो भाव है वो क्या करेगा, फिर सब में उसी ईश्वर रूप का दर्शन। क्यों, उस ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त जब कुछ है ही नहीं, या कृष्ण कह लो, ब्रह्म कहो, जो भी कह लो, उस सत्ता के अतिरिक्त जब कुछ है ही नहीं, तो फिर हर रूप में वही तत्व है कि नहीं।
जिसको हम मैं करके अभी अलग कर रहे हैं, उस मैं के रूप में भी वही तत्व, वही और दूसरे जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर भी सत्ता रूप में वही वही तत्व। और जब वो दृष्टि हमारी बन गई तो फिर भगवान की पूजा अर्चना के लिए कहीं जाने की जरूरत है क्या? नहीं। हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म, कहते हैं परिचर्या च उभयत्र महत्सु नृषु साधुषु, तो फिर हमारे अंदर एक परिचर्या का भाव, सेवा का भाव अपने आप प्रकट होगा। तो कहने का अर्थ ये भाव जैसे जैसे हमारे जीवन में दृढ़ होते जाएंगे, चिंतन जैसे जैसे दृढ़ होता जाएगा, तो हमारे अंदर वो सेवा का भाव, परिचर्या का भाव भी धीरे धीरे प्रकट होता जाएगा। और कहाँ, अभी तो जो सेवा का भाव है सीमित है, जिसको हमने अपने जीवन में महान समझा या जिसको हमने ज़्यादा महत्व दिया, वहाँ की सेवा में तो हमको दिक्कत नहीं होती, लेकिन किसी दूसरे की सेवा करनी पड़े तो मन में फिर वही कलुषता आने लगती है। लेकिन कहते हैं ये जो साधना, ये भाव, ये धीरे धीरे क्या करेगा? जब सर्वत्र वो ईश्वर दर्शन का भाव अगर हमारे अंदर है, तो अब चाहे वो कोई महापुरुष हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, तो दोनों के प्रति परिचर्या का भाव, सेवा का भाव। अगर उसको अगर कहीं देखना है तो अभी थोड़ा बहुत हॉस्पिटल वगैरह में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, जो अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ, बस जिसकी दृष्टि केवल पैसे पर है उसको, उसका तो कोई नहीं। लेकिन जो वास्तव में सेवा करना चाहता है, वहाँ भी अभी ऐसे लोग हैं, तो वो हर एक की परिचर्या करते हैं कि उसमें भी तरह तरह के लोग हैं, उसमें नहीं तो कुछ लोग बाध्यता में करते हैं, कुछ कैसे, लेकिन भाव से करने वाले लोग भी हैं। तो क्या उसी तरह से तो ये जो परिचर्या का भाव है वो हमारे जीवन में जब आएगा, तो अब चाहे वो कोई महत्सु नृषु साधुषु का, चाहे वो कोई मनुष्य हो, कोई महापुरुष हो या कोई साधु सज्जन पुरुष हो, तो अर्थात जीव मात्र के प्रति सेवा का भाव। और जब वो भाव हमारे चित्त में प्रकट होगा तो वो भी क्या करेगा? हमारे चित्त का शुद्धिकरण। ये सारी जितने भी ये सब हमारे चित्त की शुद्धि के साधन। और फिर उस अवस्था में अब जो वार्तालाप है वो फिर किसका होगा? तो कहते हैं परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः। तो फिर आपस में किसकी चर्चा? भगवद यश, भगवान के यश की चर्चा। और वो यश चर्चा का प्रभाव, जिसका हृदय इतना पवित्र है, जिसके अंदर दूसरों के कल्याण का भाव है, तो उसकी बातों का असर न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो एक दृष्टांत पर अपने स्वामी जी ने अपने को बताया था मुझे, वो कि ऐसे जो महापुरुष हैं, क्यों सामान्य जो व्यक्ति है उसको तो क्या सही है क्या गलत है उसका पता ही नहीं, लेकिन ऐसे जो महापुरुष हैं, ठीक है इस जीवन में उन्होंने साधना की नहीं की, लेकिन कभी तो वो साधना की होगी, तभी तो वो भाव प्रकट हुआ। और ऐसे महापुरुषों के जो वाक्य हैं वो व्यर्थ नहीं जा सकते। तो इसलिए कहते हैं परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः। तो जिसका हृदय इस करुणा भाव से भरा हुआ है, तो वो तो फिर आपस में किसकी चर्चा करेंगे? भगवद पावनम भगवद यशः, जो भगवान का यश गुणगान है और वो जो पावन करने वाला।
तो भगवान का गुणगान करने में भगवान को गाली देने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन वो गुणगान पावन नहीं करेगा। तो भगवान का जो यश गान है वो ही पवित्र करेगा। तो कहते हैं फिर वो आपस में किसकी चर्चा करेंगे? ऐसे जो भक्त हैं, भगवत यश भगवान के गुणों क्या आपस में चर्चा करेंगे। और मिथो रति मिथा तुष्टि निवृत्ति मिथा आत्मनः। अब कोई पास में हो या न हो, ऐसा जिसका हृदय इस स्थिति में अगर मन पहुंच गया, चित्त पहुंच गया, तो क्या अगर कोई मिला तो वहाँ, इसलिए हिंदी में एक कहावत है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले, दे घूसा दे लात। तो जो मूर्ख लोग हैं वो, और जो ज्ञानी जो मिलेंगे तो आपस में, तो इसी तरह से जो भगवत भक्त मिलेंगे तो आपस में तो उसकी चर्चा करेंगे। और उसकी चर्चा का फल क्या होगा? धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत अगर कुछ कलुष चित्त में रहा भी है तो वो भी धीरे धीरे निवृत्त हो जाएगा। और संसार की जो चर्चा, अब हम लोग तो क्या करते, हम लोग तो कहीं सत्संग में भी गए तो वहाँ भी 1 घंटा बड़ी मुश्किल से, या 1 घंटा 2 घंटा जो बड़ी मुश्किल से, लेकिन जैसे पूरा फिर वही, फिर संसार के लड़ाई झगड़े में उलझ गए कि नहीं, उसने ऐसा कहा, उसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन जो सही अर्थों में भगवत भक्त हैं, या सही अर्थों में अगर इस माया के बंधन से मुक्त होना है, तो महर्षि वेदव्यास जी इस बात का स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन को धीरे धीरे इस तरह से साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि एक दिन में सब सिद्धियां मिल जाएं कभी भी संभव नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं। इसलिए भगवान को कहना पड़ा अनेक जन्म संसिद्ध। तो उस स्थिति तक अपने आप को लाने के लिए अनेक जन्मों तक साधना करनी पड़े। लेकिन वो जो साधना के संस्कार हैं, हम लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं तो कहीं न कहीं कोई न कोई तो पूर्व जन्म का संस्कार है कि नहीं। ठीक है, यहाँ भी हमने वो किया, लेकिन वो प्रेरणा किसने दी? कहीं न कहीं वो पूर्व जन्म की, अब कितनी थी क्या थी वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं न कहीं वो साधना के संस्कार हैं। तो तभी तो ये जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा हुई। अब किसके कितने ज़्यादा थे कितने कम थे वो अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं वो पुण्य के संस्कार तो हैं। तो धीरे धीरे चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ जो संस्कार मिल रहे हैं, फिर ठीक है, इस जन्म में चलो नहीं उस स्थिति तक पहुँचे, लेकिन फिर दूसरा जन्म लेना भी पड़ा, तो वहाँ भी तो ये संस्कार अपना काम करेंगे कि नहीं। तो इसलिए यहाँ कहते हैं जो ऐसे धीरे धीरे जो साधक है उसको मिथो रति मिथा तुष्टि निवृत्ति मिथा आत्मनः। तो फिर अकेला हो तो क्या तब भी उसको कोई दुख नहीं, अगर 2 भक्त मिल गए तो और आनंद। तो फिर आपस में वही ईश्वर गुणानुकथनम, ईश्वर के गुणों का कथन, ईश्वर की चर्चा। और वो जो ईश्वर की चर्चा है तो धीरे धीरे क्या करे, का धीरे धीरे आपके मन को प्रसन्नता देगी। जैसे उसका पीछे भी मैंने चर्चा की थी, सुबह उठ कर के जो कुछ भी आप साधना करते हैं, जो कुछ भी है, जितना भी करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट घंटा 2 घंटा, तो उस समय कहीं न कहीं उस ईश्वरीय भाव को हमने अपने अंदर जागृत करने का प्रयास किया कि नहीं। कितना कर पाए वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रयास तो करते हैं।
और प्रयास किया तो सफलता भी मिले कुछ न। और उसके साथ साथ जब अपने मन की वृत्ति को उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ने का जब प्रयास किया तो संसार अपने आप पीछे छूटा कि नहीं? संसार अपने आप पीछे छूटता गया। और हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी सहयोग मिलता है कि नहीं? आप बैठे हैं तो नहीं भाई दादा अभी बैठे मंदिर में अभी रहने दो, या दादी मंदिर में बैठी हुई अभी डिस्टर्ब मत करो। छोटे बच्चे भी जब वो समझ में आ गए तो वो भी आपको उस विक्षेप से बचाने का प्रयास करते हैं कि नहीं? और उस क्षण में आपको एक विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव हुआ कि नहीं? जो जिस आनंद का अनुभव संसार की वृत्तियों में संभव ही नहीं है, लेकिन जैसे उस संसार की वृत्तियों से अलग हट करके हमने अपने मन को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ा तो वो प्रसन्नता का भाव। और अगर उसमें कोई सहयोगी आपको मिल गया तो और ज्यादा प्रसन्नता। तो इसलिए यहाँ वही कहते हैं, इसलिए तो वो जो है तो मिथो रति मिथा तुष्टि। तो फिर वो जो आत्मभाव में ये जो साधना इसका फल, और आत्मा तो स्वयं आनंद स्वरूप है ही, तो कहते हैं दोनों मिलके क्या करते हैं? आत्मा की आनंद स्वरूपता और आपका प्रयास दोनों ने मिलके क्या किया? तो प्रसन्नता का भाव अपने आप प्रकट हुआ। जैसे यूं समझो सब लोगों के अपने अपने एक इष्ट देवता कहें या कुल देवता, और समय समय पर उसकी पूजा करने के लिए भी लोग बाग जो भी मान्यताएं जो भी कुछ है उसके आधार पर वो जाते ही हैं सब। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उसके लिए भी कुछ नियम बनाए कि नहीं? वह आपको हफ्ता दिन पहले या 15 दिन पहले या महीना पहले से वह वो एक नियम उसका बनाए कि इस नियम में रहना पड़ेगा अगर वहाँ आपको जाना है। और सब जगह का अपनी अपनी एक व्यवस्था। जैसे उधर साउथ में जाओ तो अयप्पा के मंदिर वो लोग 3-3 महीने पहले से और नियम, और इसी तरह से सभी जगह के अपने अपने नियम बने हुए हैं। तो वो जो नियम है जब आपने वहाँ जाना है तो आपने स्वयं को उस नियम में बांधा कि नहीं? और जब वो समय नजदीक आया तो जब नियम में बांधा तो धीरे धीरे मन की वृत्ति क्या हुई? अभी तक तो संसार वृत्ति चल रही थी, लेकिन जब हमने अपने आप को उस नियम में बांधा, जिस क्षण वो संकल्प किया, जिस क्षण उस नियम में बांधा, उसी क्षण से वो ईश्वरीय भाव, और धीरे धीरे करते करते जब वो समय जो भी 10 दिन 15 दिन जो भी समय है, तो जैसे जैसे वो समय नजदीक आता गया, आपका जो मन है, अब वो मन की वृत्ति कहाँ चली गई? उस चाहे वो जो भी देवी देवता, उस ईश्वरीय भाव के साथ आपकी मन की वृत्ति जुड़ी है कि संसार भाव के साथ? संसार के भी कार्य करते हैं, लेकिन मन की वृत्ति कहाँ जुड़ गई? उस ईश्वरीय भाव के साथ जुड़ी कि नहीं? और जब आप गए तो हमेशा एक चीज कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ध्यान देना, जब किसी भी मंदिर में या किसी भी ऐसे तीर्थ स्थल में आप जाते हैं, उसकी एक सीमा, एक दायरा, उस सीमा में प्रवेश करते ही आपके मन के सारे विक्षेप अपने आप दूर हो जाते हैं। लेकिन इसकी ओर कभी ध्यान नहीं देते। तो वो कैसे दूर हुए? तो एक तो वो तीर्थ स्थान या जो भी वो
पवित्र स्थान है उसका अपना प्रताप, और ये जो नियम पूर्वक आपने जो साधना की उसका फल, ये दोनों जहाँ मिले, इन दोनों के मिलते ही आपके मन के अंदर एक विशेष प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ कि नहीं। और वो जो प्रसन्नता का भाव है उसने थोड़ी देर के लिए ही सही आपको इस संसार भाव से मुक्त कर दिया कि नहीं। पहले अब वो कितनी देर रहा वो एक अलग चीज, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर आप वहाँ हैं उतनी देर तो कम से कम, तो उतनी देर के लिए ही सही आप इस संसार भाव से मुक्त हुए कि नहीं। ठीक है, बाहर आने का बाद फिर वही रोना धोना चालू हो गया, वो अलग बात है, लेकिन उतनी देर के लिए तो मुक्त हो गए, मुक्त हुए। तो वही यहाँ भी कहते हैं, इसलिए वो जो साधक है का उनको कोई साथ में हो तो भी कोई आपत्ति नहीं, और नहीं हो तो भी कोई और नहीं। तो इसलिए वो निरंतर उस आत्मा का, और कैसे स्मरंतः स्मारयंतः का, स्वयं तो स्मरण करते ही हैं और दूसरों को भी स्मरण करा, और उसका फल पाप होगा। तो वो परमात्मा का स्मरण और करने से धीरे धीरे वो जो पाप है उसका क्षय होता गया, और उसके द्वारा एक जो फिर एक आवेग जो प्रकट होगा, तो फिर उस आवेग में का फिर जो ज़्यादा अगर वो भाव ज़्यादा हो गया तो फिर वो परमात्मा के लीलाओं का, परमात्मा की उनका चिंतन करते हुए का उसका जो जीवन है वो कैसा हो जाता है। तो वहाँ भागवत में कहा वातुलोत, पागल की तरह। क्यों, कभी फिर वो भगवान का स्मरण करते करते अपने आप हंसने लगता है, कभी अपने आप रोने लगता है। तो इसलिए पागल शब्द अच्छा नहीं है, तो इसलिए बालवत। तो जैसे छोटा बच्चा है वो कभी कभी अपने आप हंसने लगता है कि नहीं, और कभी कभी अपने आप रोना, कभी कभी अपने आप उदास हो जाता। कहते हैं वही स्थिति फिर और साधक के होते, फिर उसको इस संसार से कुछ लेना देना है ही नहीं। तो जो उस स्थिति में पहुंच गया, कहते हैं वो इस माया के बंधन से मुक्त, अर्थात माया के बंधन से अगर मुक्त होना है तो साधना के द्वारा हमें भी अपने आप को उस स्थिति में ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो आगे कहते हैं क्वचिद रुदंती उत चिंतया क्वचिद हसंती। कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगता है, और कभी बदनते अलौकिका, फिर बोलने लगा तो अब उसकी बातें इतने उच्च स्तर की कि सामान्य व्यक्ति को तो समझ में आएंगी नहीं। तो इसलिए सामान्य लोग क्या बोलते हैं, भाई ये पागल हो गया। लेकिन वास्तव में वो एक भावातिरेक है, उसके भाव भक्ति या भाव समाधि उसको हम कह सकते हैं। तो कैसे, तो उसकी चर्चा कल करेंगे। हरे
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये